ये कहानी है डॉक्टर जुम्बा जुकीवा की, जिसने बनाया 626 एक्सपेरिमेंट को, जिसको रानी तबाही का सबब समझती है और कहती है कि इसको खत्म किया जाए। रानी के अकॉर्डिंग 626 एक्सपेरिमेंट एक गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। डॉक्टर जुम्बा कहता है कि 626 फेडरेशन के लिए एक खतरनाक हथियार साबित हो सकता है और वो इसको किसी भी अच्छे और खास मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर जुम्बा कहता है कि 626 को ना कोई रोक सकेगा ना कोई ठोक सकेगा और वो स्मार्ट इतना है कि 100 कंप्यूटर्स को मात दे सकता है। सब कहते हैं कि इसको मार दिया जाए। रानी के अकॉर्डिंग इसको बनाने वाला खतरनाक है। इसके बाद रानी 626 को कहती है कि अगर इसके अंदर कोई अच्छाई है तो साबित करके बताए। रिस्पॉन्स में 626 खूनी जानवर की तरह धारता है जिससे सब लोग डर जाते हैं। रानी ऑर्डर देती है कि जुम्बा की लैब को तबाह कर दिया जाए और 626 को मार दिया जाए। 626 को शूट करने के लिए एक लैब में लेकर जाया जाता है, लेकिन 626 अपनी अक्लमंदी से इस रूम से निकलकर भाग जाता है और स्पेसशिप में बैठकर अर्थ प्लेनेट की तरफ चला जाता है। रानी बहुत परेशान होती है। जुम्बा तंजिया लहजे में कहता है कि काश 626 को कोई पकड़ सकता और हरा पाता। रानी अभी अर्थ को उड़ाने का ऑर्डर देने लगती है तो मिस्टर फ्रिकली आ जाता है, जो अर्थ स्पोर्ट में बोलता है। वो कहता है अर्थ नहीं बचेगा तो अनर्थ हो जाएगा। रानी मिस्टर फ्रिकली और डॉक्टर जुम्बा को ऑर्डर देती है कि 626 को पकड़ कर लाएं। इस पर मिस्टर फ्रिकली जुम्बा के साथ जाता है ताकि वो फेडरेशन के रूल्स ना तोड़े। मिस्टर फ्रिकली कहता है कि मुझे मेरे सर पर धड़कते हुए दिल की कसम, मैं कामयाब होकर आऊंगा, आप मुझे इजाजत दें। रानी कहती है अर्थ में इसका पता ना चले वरना इसको दखल देना पड़ेगा। इसके बाद हम कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लीलू है, जो बीच में मजे करते हुए घर जा रही है। रास्ते में वो हाथ का ब्रेसलेट बनाती है और भागती हुई डांस कॉम्पिटिशन के शो के लिए जाती है। दूसरी तरफ लीलू की सिस्टर इसके शो को देखने के लिए निकलती है। इसके बाद लीलू जो कि शो पर लेट पहुंचती है और एक्सक्यूज में कहती है कि वो फिश को सैंडविच खिला रही थी जिसकी वजह से वो लेट हो गई। नेक्स्ट में वो अपना फ्रेंडशिप ब्रेसलेट दिखाती है और सब इसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो डफर है और इसका कोई दोस्त नहीं है, वो अजीब है। इस पर लीलू उदास हो जाती है। दूसरी तरफ इसकी सिस्टर की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। लीलू सीट की तरफ देखती है लेकिन उसे वहाँ पर उसकी सिस्टर दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लीलू शो में किसी लड़की की धक्का देने पर इसको जोरदार धक्का देती है। लीलू अपनी दी का इंतजार करती है और घर चली जाती है। नैनी शो पर लेट पहुंचती है। जब घर पर लीलू की दी वापस आती है तो लीलू दरवाजा नहीं खोलती है और इतने में मिसेस कीकू आ जाती है, जो कि एक सोशल वर्कर है। लीलू के फ्रेंड और ना खोलने की वजह से नैनी मिसेस कीकू को घर के पीछे दरवाजे से लेकर जाती है, जो कि मिसेस कीकू को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। जब मिसेस कीकू घर का हाल देखती है तो नैनी को कहती है कि लीलू को तुम अच्छे से नहीं पाल रही। इसके बाद मिसेस कीकू लीलू से कुछ क्वेश्चंस पूछती है, जैसे कि वो टाइम पर खाना खाती है और टाइम पर सोती है और क्या पढ़ती है। लीलू बताती है कि वो बहुत अच्छे से पढ़ रही है और इसके अलावा उसकी नैनी बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखती है। वो बताती है कि दिन में वो 5 दफा खाना खाती है। मिसेस कीकू नैनी से कहती है कि अगर तुम लीलू को अपने पास रखना चाहती हो तो घर का साफ होना और हेल्थ इंश्योरेंस और बिल पेड होना जरूरी है। मिसेस कीकू नैनी को कहती है कि वो लीलू को अच्छे से पाल नहीं रही है और फिर वो उसे अल्टीमेटम देती है कि ये सब चीजें उसे नेक्स्ट वीक तक करना होंगी, जिस पर नैनी हामी भर लेती है। मिसेस कीकू के जाने के बाद नैनी लीलू पर बहुत ज्यादा चलाती है, जिस पर लीलू कहती है कि मेरी मामा मत बनो और इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है। हम देखते हैं कि मिसेस तूतू आती हैं और नैनी के घर का कच्चा गाड़ी में डलवाती हैं और नैनी को समझाती है कि इसको मैरीन कॉलेज में जाना चाहिए। और फिर इसके बाद डेविड आता है, जो कि एक सर्फर है। इस सीन में हम देखते हैं कि 626 की स्पेसशिप अर्थ की तरफ आ रही है और बार बार की वार्निंग की वजह से वो गुस्से में आकर सब बटन्स और वायर्स को खराब कर देता है, जिस पर मशीन जवाब देती है कि शांत हो जाए, टक्कर होने वाली है। लीलू नैनी से बात करते हुए कहती है कि सब इसको बैड गर्ल कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक टूटा हुआ सितारा देखकर लीलू अपनी दीदी को बाहर निकाल कर विश करती है और इसको एक सच्चा दोस्त चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि 626 जमीन पर आ गिरता है। जुम्बा 626 के कॉलर के रिमोट कंट्रोल से 626 को टॉर्चर करता है। फ्रिकली जल्दी से आकर जुम्बा से रिमोट पकड़ लेता है। वो कहता है कि इसके जरिए हम 626 की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। जुम्बा के रिमोट कंट्रोल को प्रेस करने की वजह से 626 के कॉलर पर बिजली के झटके लगते हैं। इतने में कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। 626 एक लाइट सर्किट देकर वायर्स निकालकर कॉलर को कनेक्ट करके खुद को धचका देता है और इसको उतार देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक शादी में लाइट चली जाती है। घूमते फिरते वो शादी की जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे केक नजर आता है। केक देखकर वो उसकी तरफ झपटा मारता है, लेकिन उछल कर ग्रूम के हाथों में पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो एकदम से डर जाता है और उसे सूप की डिश में फेंक देता है। गार्ड 626 को पकड़ते हैं तो वो जंप कर केक की तरफ दोबारा से झपटा मारता है और शादी में खूब तबाही मचाता है। नेक्स्ट सीन में जुम्बा और फ्रिकली क्लोन डिवाइस के जरिए अपना डिस्गाइज चेंज करने का सोचते हैं। जुम्बा कहता है कि हम खंबे लग रहे हैं, इंसान बनकर हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी। इसके बाद उनको 2 दोस्त नजर आते हैं जिनसे वो टकराकर उनका हुलिया इख्तियार कर लेते हैं। फ्रिकली रिसेप्शनिस्ट से चेक इन का कहता है। वो कहती है कि आप कितनी रातें रुकने वाले हैं, तो फ्रिकली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी रुकूंगा। दूसरी तरफ 626 एक केज में नजर आता है। कमरे में आते ही जुम्बा अपनी पोर्टल गन निकालता है और 626 को मारने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर उसे फ्रिकली समझाता है कि यह है इंसानों की दुनिया और हम यहाँ पर इस तरह नहीं निकल सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक केज में 626 रेस्क्यू एनिमल सेंटर में आता है। सेंटर में मौजूद डॉग 626 को देखकर उस पर बाग करते हैं।
626 गुस्से में आकर केज डोर तोड़ देता है। डॉग्स डर कर छुप कर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ लीलू सेंटर में डॉग से मिलने आती है। जैसे ही 626 डॉग सेंटर से निकलता है तो इसे केक नजर आता है और वो भागकर केक पर लपकता है और इस पर फ्रिकली और जुम्बा गोलियों की बारिश कर देते हैं। 626 केक प्लेट को ढाल बनाकर गन शूट से बचने की कोशिश करता है और उसी प्लेट को जुम्बा और फ्रिकली की तरफ फेंकता है। वो बचता बचाता गाड़ी में छुप जाता है और कार वॉश को गन समझकर उन पर हमला करने लगता है। जब वो नहीं चलती तो वो बहुत ज्यादा नाउम्मीद होता है और वापस डॉग सेंटर में घुस जाता है। लीलू डॉग से बातें कर रही होती है। वो कहती है कि यहाँ पर सबका मूड ऑफ क्यों है। इसके बाद 626 अडॉप्ट पिक्चर देखकर अपना भेस चेंज कर लेता है, अपनी टांगे और सिंग खत्म कर देता है। 626 अपना डिस्गाइज बदलता है ताकि उसको कोई अडॉप्ट कर ले और लीलू के पास आकर बैठ जाता है। लीलू उसे उठाकर गौर से देखती है और उसे अडॉप्ट कर लेती है, जैसे उसको एक नया दोस्त मिल गया हो। 626 को घर लाने पर नैनी मिस टूटू को कहती है कि वो क्यों लीलू को डॉग सेंटर पर लेकर गई और लीलू ने इसको क्यों अडॉप्ट किया। इसके बाद नैनी ऑफिस जाने से पहले लीलू को समझाती है कि 626 अब उसकी जिम्मेदारी है और इसे ये जिम्मेदारी पूरे तरीके से निभानी होगी, जिस पर लीलू खुशी खुशी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम स्पेशल एजेंट कोबरा बबल को देखते हैं, जो कि 626 के तबाह स्पेसशिप की इंस्पेक्शन कर रहा होता है। एजेंट्स कहते हैं कि उन लोगों ने किसी इंसान के फुटस्टेप्स नहीं देखे। इस पर एजेंट कोबरा कहता है कि मैंने कब कहा कि वो इंसान था। इस पर कोबरा के असिस्टेंट आकर इसको लीलू के साथ 626 की पिक्चर दिखाती है। लीलू अपने दोस्तों को 626 से मिलाती है तो वो कहती है कि बहुत वियर्ड डॉग है। अचानक 626 की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है। 626 लीलू की दोस्तों की गाड़ी की वायर्स तोड़कर लीलू को बिठाकर भाग जाता है, जबकि जुम्बा फ्रिकली को घसीटकर लेकर जा रहा होता है। 626 के अकॉर्डिंग वो कार के जरिए शहर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है और इस तरह लीलू को लेकर कहीं दूर निकल जाता है। लीलू और 626 की कार जुम्बा जकीवा और फ्रिकली के पास से गुजरती है, जबकि फ्रिकली को जुम्बा जकीवा घसीट कर लेकर जा रहा होता है। 626 तेज गाड़ी चलाकर तबाही मचाना चाहता था, मगर गाड़ी आइलैंड के किनारे पर रुकती है और वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। लीलू 626 को बीच कोस्ट पर लेकर जाती है और वो इस तरह वहाँ पर बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। 626 बीच पर बनी सैंड बिल्डिंग्स को देखकर तोड़कर समझता है कि वो नुकसान कर रहा है। घर में वापसी पर लीलू 626 के साथ नैनी को बहुत तंग करता है। इतने में जुम्बा और फ्रिकली नानी की गाड़ी के सामने आ जाते हैं। लीलू और नैनी के होने की वजह से 626 बच जाता है, लेकिन जुम्बा नैनी की गाड़ी के साथ एक डिवाइस अटैच कर देता है ताकि वो 626 को ट्रैक कर सके। दूसरी तरफ नैनी 626 और लीलू को अपनी काम की जगह पर ले जाती है और उनको वहाँ पर गुस्से से बिठा देती है। इसके बाद डेविड आता है और लीलू को कहता है कि आजकल नैनी परेशान है। के बाद हम देखते हैं 626 किसी शॉप में घुस जाता है। लीलू से ढूंढते हुए उसके पीछे जाती है। 626 शॉप में मौजूद वाटर व्हीलर से लीलू पर पानी गिराता है और इस तरह वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं और इसी एंजॉयमेंट में शाम हो जाती है। शाम में फायर प्ले देखने पर 626 फायर प्ले की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है और प्रैक्टिस के दौरान फायर स्टिक सिक्योरिटी के डर से टेबल पर फेंक देता है, जिससे आग भड़क जाती है और हर तरफ आग लग जाती है और इस तरह बदकिस्मती से नैनी को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है। लीलू जुम्बा 626 को ट्रैक करते हुए फायर स्पॉट पर पहुंच जाती हैं और गाड़ी पर बैठने लगते हैं तो फ्रिकली को रानी का फोन आ जाता है। रानी कहती है 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक आप लोगों ने 626 का पता नहीं लगाया। तो जवाब में फ्रिकली कहता है कि पाई लागू रानी जी, आपकी त्वचा कितनी खिली लग रही है। रानी डांटती है और 626 का पता पूछती है तो फ्रिकली कहता है इसके पते का पता लगा लिया है। डॉक्टर जुम्मा गाड़ी को चलाने की बजाय उसे ऑर्डर देता है कि चलो, और फिर पूछता है कि तुम्हारा कंट्रोल कहाँ है और इस पर गाड़ी के रिवर्स गियर पर पाँव रखकर उसे ठोक देता है, जिस पर फ्रिकली गिर जाता है और कार डिस्कनेक्ट हो जाती है। कार डिस्कनेक्ट होने पर रानी को अफसोस होता है और वो कहती है कि सत्यानाश। इसके बाद वो सोचती है कि अर्थ को तबाह कर देना ही चाहिए था। नेक्स्ट सीन में नैनी और लीलू घर आते हैं और लीलू कहती है कि वो जॉब अच्छी नहीं थी। इसके बाद नैनी कहती है कि मैंने घर साफ किया है, गंदा मत करना। लीलू 626 स्टिच को नहलाने ले जाती है। वो शरारतें करता हुआ कर्टन गिरा देता है और वॉशरूम में गिर जाता है। इसके बाद किचन में तबाही मचाता है, जबकि इंस्पेक्टर कोबरा घर के बाहर गाड़ी में मौजूद होता है। 626 स्पून्स को जूसर मशीन में डालकर चला देता है, स्टोव ऑन कर देता है, पूरी किचन में हलचल मचा देता है। लीलू 626 को अपने कमरे में ले जाती है और इसको फैमिली फोटोज दिखाती है। वो अपने माँ पापा की पिक्स दिखाती है और कहती है कि वो बहुत प्यार करते थे। इसके बाद 626 और लीलू मिलकर होला डांस करते हैं। लीलू 626 को गुड बॉय बनाने की कोशिश करती है। नेक्स्ट नैनी लीलू और 626 को लेकर नई जॉब ढूंढने के लिए बाहर निकलती है तो मिसेस कीक्वा और एजेंट कोबरा मिल जाते हैं। एजेंट कोबरा को मिसेस कीक्वा सोशल वर्कर के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है और इसके बाद मिसेस कीक्वा नैनी से बिल पेड और इंश्योरेंस के बारे में इंक्वायर करती है। मौका देखते ही एजेंट स्टिच के बाल प्लग कर लेता है, जिस पर 626 इसे मारने लगता है। कोबरा एजेंट लीलू से पूछता है कि ये डॉग किसका है तो वो कहती है कि ये मेरा दोस्त है। लीलू एजेंट के हाथ पर कोबरा पढ़कर उसे कहती है कि आप सोशल वर्कर नहीं लगते। इस पर एजेंट कहता है कि तुम पढ़ सकती हो। नैनी मिसेस कीक्वा से टाइम मांगती है, जबकि एजेंट कोबरा 626 के बाल को टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देता है। नैनी दोनों को लेकर गाड़ी में जॉब ढूंढने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नैनी की गाड़ी का पीछे जुम्बा और फ्रिकली करते हैं। फ्रिकली साइकिल को कछुआ छाप साइकिल कहता है। जॉब प्लेस पर नैनी 626 और लीलू को कहती है कि अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना है और इसके बाद नैनी इंटरव्यू देने चली जाती है, जैसा कि वो उसे कहती है कि गिलास नहीं तोड़ने और इसके अलावा उसे कहती है कि गुड बॉय बनकर रहना है।
लीलू अपनी दोस्त को स्टिच के साथ जाकर कार वापस करती है और एक्सक्यूज करती है। जब नैनी वापस आती है तो लीलू स्टिच को ग्लास ना तोड़ने और कंट्रोल की प्रैक्टिस करवाते हुए जब नैनी इंटरव्यू देकर वापस आती है तो लीलू स्टिच को ग्लास ना तोड़ने और कंट्रोल की प्रैक्टिस करवा रही होती है, लेकिन इतने ग्लास टूटे देखकर मैनेजर नैनी को काम से डिनाई कर देता है। जॉब को इस तरह लेकर नैनी टेरेस पर उदास बैठी होती है तो 626 एक पेपर लेकर आता है जिसमें एक सर्फर की जरूरत होती है और नैनी एज अ सर्फर ट्रेनर हायर हो जाती है जो कि उसकी ड्रीम जॉब होती है। ट्रेनिंग के दौरान लीलू और 626 खूब हला गुला करते हैं। जब लीलू स्टिच के साथ सर्फिंग बोर्ड पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है तो उसी दौरान जुम्बा और फ्रिकली 626 पर हमला कर देते हैं और दूसरी तरफ कोबरा एजेंट देख लेता है कि 626 को कोई और पार्टी भी ट्रेस कर रही है। जुम्बा जकीवा और फ्रिकली के हमले के बाद 626 उन्हें बोर्ड से गिरा देता है और इसके बाद उनकी बोर्ड भी उलट जाती है जिसमें लीलू पानी में गिर जाती है। फर्स्ट एड के बाद नैनी लीलू को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर नैनी को कहती है कि अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो लीलू का बचना नामुमकिन था। इसके बाद वो नैनी को कहती है कि वो इंश्योरेंस फॉर्म को फिल कर दे, जिससे नैनी परेशान हो जाती है। इसके बाद मिसेस कीको नैनी को कहती है कि वो लीलू को न्यू फैमिली में जाने दे, वो एक्सपेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती है और वो थोड़ा बहुत मान भी जाती है। नेक्स्ट सीन में फ्रिकली को रानी की कॉल आती है और वो गुस्सा होती है कि 626 को अभी तक उन्होंने नहीं पकड़ा और जबकि इंसानों को उनकी खबर हो गई है। डॉक्टर जुम्बा कहता है कि 626 में ग्लिच है जिसकी वजह से अर्थ प्लैनेट में इसको निकालना मुश्किल हो रहा है। रानी जुम्बा जकीवा के साथ किए हुए एग्रीमेंट को कैंसिल कर देती है और फ्रिकली को फेडरेशन की तरफ से ऑर्डर देती है कि जुम्बा जकीवा को वो अरेस्ट करके प्लैनेट से ले आए। डॉक्टर जुम्बा जकीवा फ्रिकली को चकमा दे देता है और अपनी वाटर गन से उसे डस्टबिन पर गिराकर कहता है कि ये काम वो अपने तरीके से करेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैनी लीलू के साथ बैठकर पिज्जा खा रही होती है और इसके बाद नैनी लीलू को कहती है कि स्टिच के आने के बाद इस हफ्ते कुछ न कुछ होता गया, लाइफ अब अलग हो जाएगी और नैनी लीलू को अडॉप्टिंग के बारे में बताने से पहले ही रो पड़ती है और उठकर चली जाती है। ये सब स्टिच सुन रहा होता है। 626 समझ आता है कि नैनी और लीलू की जिंदगी इसकी वजह से मुश्किल में पड़ गई है और वो उन दोनों को छोड़कर डॉग शेल्टर होम में चला जाता है और अपने केज में जाकर बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस किको कोबरा एजेंट के साथ लीलू को लेने के लिए आती है ताकि इसको अडॉप्टेड पेरेंट्स को दे सके। नैनी लीलू को कमरे में बुलाने के लिए जाती है लेकिन वो वहाँ पर देखती है कि लीलू मौजूद नहीं है। नैनी मिसेस कोका और कोबरा एजेंट को इन्फॉर्म करती है कि लीलू अपने कमरे में मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ लीलू स्टिच को ढूंढती हुई डॉग एडॉप्शन होम में पहुंच जाती है। स्टिच को देखकर वो कहती है कि इसे लगा कि वो खो गया है। स्टिच पिंजरे से बाहर आकर उसे कहता है कि वो उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है और वो बहुत बुरा है। लीलू कहती है कि वो इसी की ओहाना है यानी फैमिली है। वो कभी कभी बुरा बिहेव करता है लेकिन वो बुरा नहीं है। वो कहती है कि कभी कभी फैमिली परफेक्ट नहीं होती और इसको वो गले लगा लेती है और इसी टाइम जुम्बा जकीवा अपनी पोर्टर गन के थ्रू आ जाता है। डॉक्टर जुम्बा जकीवा इलेक्ट्रिक कॉलर स्टिच के गले में डालने लगता है लेकिन स्टिच होशियारी से पोर्टर गन पकड़कर इस पर चला देता है और जुम्बा अपने ही खोदे हुए कुएं में फंस जाता है। जुम्बा एक ही जगह से बार बार गुजर रहा होता है। दूसरी तरफ डेविड और नैनी लीलू को जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लीलू और 626 एडॉप्शन होम से भाग जाते हैं। जुम्बा जकीवा अपनी असली हालत में आने के लिए डिवाइस को प्रेस करता है और दरमियान में फंस जाता है। 626 लीलू घर पहुंच जाते हैं और उनका पीछा करते हुए जुम्बा जकीवा भी आ जाता है और वो कहता है कि 626 ट्रिक बहुत अच्छी थी, चेला गुरु पे गया है। दूसरी तरफ 626 लीलू जुम्बा से छुपकर बैठे हुए होते हैं। 626 के पास जुम्बा की पोर्टर गन होती है और वो फायर करके जुम्बा का ध्यान भटकाता है और दोबारा से फायर के बाद पोर्टर के थ्रू भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जुम्बा जकीवा घर की हर चीज को तबाह करने लगता है। वो हर याद को मिटाने लगता है जबकि लीलू और स्टिच कमरे की विंडो से भाग निकलते हैं। अपने घर को तबाह होते हुए देखकर लीलू दोबारा अपने घर की तरफ आती है। जब डॉक्टर जुम्बा जकीवा इसके मामा पापा के रूम का बोर्ड देखकर कहता है कि मेमे पेपे कौन है तो लीलू डोर खोलकर कहती है कि ये है माँ पापा का रूम। डॉक्टर जुम्बा लीलू को कहता है कि वो स्टिच को उसके हवाले कर। इसके बाद 626 गन से जुम्बा पर हमला करता है जिस पर जुम्बा कहता है कि लौट कर बुद्धू घर को आए। स्टिच जुम्बा की कमर पर चिपक जाता है और जुम्बा की गन से निकलने वाला फायर घर मजीद तबाह करता है। गन फायर की आवाज सुनकर फ्रिकली वहाँ पर पहुंच जाता है। फ्रिकली घर का दरवाजा खोलकर जब अंदर दाखिल होता ही है तो लीलू इसके फेस पर स्प्रे कर देती है जिससे वो भी असली हालत में आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुम्बा अपनी कमर से 626 को उतारकर पटकता है और इस पर फायर करने लगता है तो लीलू फ्राइंग पैन इसके सर पर मारती है जिससे पोर्टल गन गिर जाती है और 626 भागकर उठा लेता है और उस पर शूट करता है जिससे जुम्बा फिर पोर्टल लूप में फंस जाता है और निचली मंजिल पर गिरता है और इसके ऊपर फ्रिज आकर गिर जाता है। इसके बाद लीलू और 626 जुम्बा पर गन तान देते हैं जिस पर जुम्बा 626 को कहता है कि उम्र भर क्या तुम हाफ प्लेट के साथ रहोगे। फिर वो लीलू को कहता है कि 626 की वजह से इसकी फैमिली टूट गई, घर टूट गया और वो बर्बादी के लिए बना था और इसने वही किया। वो लीलू का पालतू कुत्ता इसलिए बना, इसे खुद को बचाना था। लीलू स्टिच से पूछती है कि
कि क्या ये सच है। इसके बाद स्टिच इलेक्ट्रिक कॉलर पहन लेता है और सरेंडर कर देता है और जुम्बा जकीवा के साथ चुपचाप चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर जुम्बा 626 को लेकर स्पेसशिप में चला जाता है और इसको और खतरनाक बनाने के लिए 627 की अपग्रेड बटन को प्रेस करता है। नेक्स्ट सीन में फ्रिकली मलबे से उठता है और इसको देखकर नैनी और डेविड घबरा जाते हैं और जो कुछ भी हाथ में आता है इसको मारने लगते हैं। फ्रिकली हुलिया बदलकर इंसान के रूप में आकर कहता है कि निशाना बहुत अच्छा था, इसको लीलू का पता है। इसके बाद मिस्टर फ्रिकली को कोबरा एजेंट आकर अरेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में जुम्बा 626 को तसल्ली देता है और कहता है कि वो इसका ओहाना है। जैसे ही वो चेयर घुमाता है तो लीलू इसकी चेयर के पीछे से निकलती है। 626 अपग्रेड के दौरान कैबिन में मौजूद तमाम वायर्स को मुंह से काट देता है, जिससे शिप क्रैश होने लगता है, लेकिन जुम्बा तसल्ली से शिप चला रहा होता है। जुम्बा इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि लीलू भी इस टाइम स्पेसशिप में मौजूद है। नेक्स्ट सीन में नैनी कोबरा से कहती है कि उसकी बहन को बचाया जाए। एजेंट कोबरा तरसाने पर नैनी की बात मान लेता है और फ्रिकली को छोड़ देता है। हैंडस्कफ को देखकर फ्रिकली कहता है कि ये कोई खानदानी कंगन तो नहीं है। इसके बाद लीलू 626 को अनलॉक करने के लिए येलो बटन प्रेस करती है, लेकिन शिप्स के वाइपर्स ऑन हो जाते हैं। डॉक्टर जुम्बा जकीवा लीलू को कहता है कि तुम्हें शिप उड़ाना नहीं आता है। इसके बाद लीलू एक और बटन प्रेस करती है, जिससे 626 आजाद हो जाता है और जुम्बा पर हमला करता है। लीलू कैबिन का बटन प्रेस कर स्पेसशिप से उसे रिमूव कर देती है। कैबिन के उड़ने के बाद जुम्बा उसकी जगह पर फिक्स हो जाता है। लीलू और 626 जुम्बा का मजाक उड़ाते हैं। जुम्बा उनसे माफी मांगता है और कहता है कि शाम का भूला अगर लौट कर घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और इसके कमर में बांधी डिवाइस को प्रेस करके उसको इंसानी रूप में कर देते हैं, जिससे वो हवा में उड़ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर फ्रिकली ट्रैकर की मदद से बताता है कि लीलू और 626 जल्द ही गिर जाएंगे, जिस पर सब लोग परेशान हो जाते हैं। 626 और लीलू समुद्र में स्पेसशिप में मौजूद होते हैं और उनका स्पेसशिप जल्द ही समुद्र में गिर जाता है। स्पेसशिप के पानी में गिरने के बाद लीलू पानी में किसी चीज के नीचे फंस जाती है। स्टिच पानी में देखता है तो उसे लीलू नजर आती है और वो उसकी मदद के लिए जंप मार देता है। दूसरी तरफ लीलू और स्टिच को बचाने के लिए डेविड और नैनी भी पानी में कूद पड़ते हैं, उन्हें रेस्क्यू करते। जब स्टिच लीलू को बचाता है तो वो पानी में उसकी भलाई के लिए मरने के लिए रुक जाता है। लीलू नैनी को कहती है कि वो उसको रेस्क्यू करे और उसे बचा ले। नैनी स्टिच को पानी से निकाल कर लेकर आती है, लेकिन वो बेहोश होता है। सब लोग ये समझते हैं कि स्टिच मर चुका है। स्टिच को होश में लाने के लिए नैनी अपनी कार की वायर्स को इस्तेमाल करती है और उनके जरिए स्टिच की बॉडी को करंट देते हैं, जिससे स्टिच एकदम होश में आ जाता है। लीलू होश में पाकर स्टिच को बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर रानी अपनी आर्मी के साथ लैंड होती है और ऑर्डर देती है कि 626 को हिरासत में ले लिया जाए, जबकि स्टिच चुपचाप हैंडकफ्स पहन लेता है। इसके बाद रानी ऑर्डर देती है कि जुम्बा जकीवा को भी अरेस्ट कर लिया जाए और इस तरह उसे पानी से अरेस्ट कर लिया जाता है। रानी जब 626 को एक्सपेरिमेंट के नाम से पुकारती है तो 626 बोलता है कि 626 बोले तो स्टिच गुड बॉय और कहता है कि मेरी फैमिली टूटी सी है पर अच्छी है, इसने ये फैमिली ओहाना खुद ढूंढी है अपने आप से। जिस पर रानी 626 को आजाद कर देती है और फ्रिकली को इस पर नजर रखने के लिए अर्थ प्लैनेट पर छोड़ देती है। इसके बाद CIA कोबरा रानी से वादा करता है कि वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा और इस तरह लीलू को एक अच्छा दोस्त मिल जाता है। सब कुछ दिखाई देते हैं। स्टिच को रानी अर्थ प्लैनेट पर तरी पार करने के बाद वापस अपने प्लैनेट पर चली जाती है। इस तरह मूवी का एंड होता है। अगर मूवी आपको पसंद आई तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।